आप देख रहे हैं झारखंड की सबसे बड़ी ब्रेकिंग बुलेटिन, जहां हर खबर आपके लिए सबसे पहले और सबसे तेज। राज्य में ठंड का असर बढ़ा, कई जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंचा। हाथियों का आतंक फिर चर्चा में। निकाय चुनाव में प्रचार तेज। विकास के मोर्चे पर मेट्रो और शहर विकास की बड़ी तैयारियां। राजनीति, अपराध, मौसम और जनता से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आज आपके सामने। सरकार से लेकर गांव तक क्या बदल रहा है, कौन सा फैसला आपके जीवन को करेगा प्रभावित, सब कुछ जानिए सिर्फ यहीं। जुड़े रहिए अंत तक, क्योंकि हर खबर है आपके काम की, आपके राज्य की, आपके भविष्य की। झारखंड के तिरलपोसी जंगल से दर्दनाक और सन कर देने वाली खबर। 2 धमाके और फिर पसरा सन्नाटा। पत्ता लाने गए ग्रामीण अचानक आईईडी विस्फोट की चपेट में आ गए। पहले धमाके के बाद दहशत, फिर बचने की कोशिश, लेकिन शाम होते होते दूसरा विस्फोट। घायल जय सिंह चेरवा और सलाई चेरवा पूरी रात जंगल में फंसे रहे। रेस्क्यू टीम खतरे के बीच पहुंचने की कोशिश करती रही, मगर 28 घंटे बाद जब शव बाहर लाए गए तब तक सब खत्म हो चुका था। सवाल वही, जंगल में बिछे मौत के जाल का जिम्मेदार कौन, और कब तक यूं ही निर्दोष जाने जाती रहेंगी। जमशेदपुर के बड़ा गोविंदपुर में रात के सन्नाटे में बड़ा हाथ। बंद पड़े घर को चोरों ने बनाया निशाना। मुख्य दरवाजे का ताला टूटा, अंदर के कमरे अस्त व्यस्त और अलमारी खुली पड़ी। कीमती आभूषण और नकदी गायब। शुरुआती अंदाजा करीब 12 लाख के जेवर पर हाथ साफ। घर की मालकिन पिछले 1 महीने से दिल्ली में थी और इसी का फायदा उठाया गया। सुबह पड़ोसियों की नजर टूटी कुंडी पर पड़ी तो हड़कंप मच गया। पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन सवाल बरकरार, क्या चोरों को पहले से थी घर के खाली होने की जानकारी? रहे से अभी बाकी। गोड्डा में मैट्रिक परीक्षा के दौरान अचानक छापा और परीक्षा हॉल में मच गया हड़कंप। डीसी अंजलि यादव के निरीक्षण में मोबाइल और पर्ची से नकल करते छात्र रंगे हाथ पकड़े गए। एक नहीं, कई केंद्रों पर गड़बड़ी के संकेत मिले। मौके पर ही 2 परीक्षार्थियों को निष्कासित कर दिया गया, जबकि एक शिक्षक पर गिरी निलंबन की गाज। सीसीटीवी में कैद हुई हरकतों ने सबको चौंका दिया। प्रशासन सख्त, संदेश साफ, कदाचार बर्दाश्त नहीं। सवाल ये कि क्या और भी छिपे हैं ऐसे मामले? परीक्षा केंद्रों पर अब हर कदम पर कड़ी निगरानी। गोड्डा से एक चौंकाने वाली तस्वीर। रोजगार देने वाली योजना में ही रोजी पर संकट। मनरेगा कर्मियों को 5 महीने से मानदेय नहीं मिला, तो दूसरी ओर मजदूरों की मजदूरी भी अटकी हुई है। करीब 270 कर्मचारी इंतजार में, लेकिन खाते खाली। EKYC और टारगेट का दबाव जारी, पर वेतन पर सन्नाटा। गांवों में हालात ऐसे कि कई परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। सवाल बड़ा है, जब योजना रोजगार की गारंटी देती है तो मेहनतकशों की कमाई क्यों अटकी? अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो क्या सड़कों पर उतरेगा गुस्सा? कहानी अभी बाकी है। रांची से चौंकाने वाली खबर। क्या शहर में पनप रहा था एक खतरनाक आतंकी नेटवर्क? NIA की जांच में खुलासा हुआ है कि राहुल सेन उर्फ उमर बहादुर सोशल मीडिया के जरिए युवाओं तक कट्टरपंथी विचारधारा पहुंचा रहा था। कई फर्जी नामों से प्रोफाइल बनाकर वह कथित तौर पर भ्रामक और उग्र सामग्री साझा करता था। जांच एजेंसियों को उसके मोबाइल से संदिग्ध चैट और देश भर में फैले संपर्कों के सुराग मिले हैं। क्या यह सिर्फ ऑनलाइन नेटवर्क था या कुछ बड़ा प्लान? 14 सितंबर 2023 से आरोपी जेल में है, लेकिन जांच अब भी जारी है। आखिर कितनी गहरी है ये जड़ें? JPSC से बड़ी अपडेट। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया अब निर्णायक मोड़ पर। लिखित परीक्षा के बाद 149 सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है। 25 फरवरी से इंटरव्यू शुरू होंगे, लेकिन उससे पहले 24 से 26 फरवरी तक होगा दस्तावेजों का सख्त सत्यापन। कॉल लेटर 13 फरवरी से वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। कुल 56 पदों पर नियुक्ति, और हर अंक मायने रखेगा, क्योंकि मेरिट तय होगी लिखित परीक्षा और 30 अंकों के इंटरव्यू के आधार पर। सवाल ये, कौन पाएगा अंतिम सूची में जगह? फैसला अब कुछ ही दिनों में। झारखंड में मौसम का मिजाज फिर बदलने वाला है। बादल छनते ही पारा 2 से 3 डिग्री तक लुढ़क सकता है। गुमला में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री के आसपास दर्ज। कई जिलों का पारा 10 से नीचे। हजारीबाग, लोहरदगा, सिमडेगा में सुबह शाम कड़ाके की ठंड, जबकि दोपहर में 32 से 33 डिग्री तक गर्मी का एहसास। पश्चिमी विक्षोभ के असर से ठंड की वापसी के संकेत मिल रहे हैं। सवाल ये, क्या ठंड अभी और सताएगी या जल्द होगी विदाई? अगले 24 घंटे मौसम के लिहाज से बेहद अहम माने जा रहे हैं। रामगढ़ का पतरातू गुरुवार रात गोलियों की आवाज से थर्रा उठा। सरिया टोला में कोयला कारोबारियों के घरों पर ताबड़तोड़ फायरिंग। एक घर पर 8 से 9 राउंड, दूसरे पर करीब 9 राउंड गोलियां, और फिर अंधेरे में फरार हो गए बाइक सवार हमलावर। गनीमत रही, कोई हताहत नहीं, लेकिन इलाके में दहशत गहरा गई। पुलिस ने मौके से कई खोखे बरामद किए हैं। CCTV खंगाले जा रहे हैं। क्या ये रंगदारी का खेल है या गैंगवार की आहट? आखिर किसने और क्यों बरसाई गोलियां? पतरातू की रात अभी भी सवालों में घिरी।
गोड्डा के मेहरमा में एक पल की रफ्तार ने सब कुछ छीन लिया। बाजार से लौट रहा 15 वर्षीय छात्र अंकुश कुमार अचानक तेज रफ्तार कार की चपेट में आ गया। टक्कर इतनी भीषण कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई। 10वीं बोर्ड की परीक्षा दे रहा अंकुश अब कभी घर नहीं लौटेगा। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने गोड्डा पीर पैंती मार्ग जाम कर दिया। कार्रवाई और मुआवजे की मांग उठी। पुलिस ने कार जब्त कर जांच शुरू कर दी है। सवाल वही, क्या तेज रफ्तार पर लग पाएगा ब्रेक या यूं ही उजड़ते रहेंगे घर। झारखंड निकाय चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक मोड़। आजसू पार्टी ने बनाई दूरी। केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने साफ कहा, पार्टी किसी भी प्रत्याशी का समर्थन नहीं करेगी। सवाल उठाया कि अगर दलों को ताकत आजमानी ही थी तो चुनाव दलीय आधार पर क्यों नहीं। बैलेट पेपर से मतदान पर भी उठे संकेत। हालांकि जिला समितियों को अपने स्तर पर निर्णय का अधिकार दिया गया है। हरमू स्थित पार्टी कार्यालय में सदस्यता अभियान के बीच यह ऐलान कई मायनों में अहम माना जा रहा है। क्या इस फैसले से बदलेगा चुनावी समीकरण? सियासी हलचल अब तेज होने वाली है। झारखंड विधानसभा में शुरू हुआ एक नया डिजिटल अध्याय। अब विधायी कार्य होंगे पेपरलेस। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधानसभा अध्यक्ष की मौजूदगी में मंत्रियों और विधायकों को सौंपे गए टैब। एनईवीए एप्लीकेशन के जरिए प्रश्न, दस्तावेज और कार्यवाही अब डिजिटल माध्यम से होगी। दावा, बेहतर समन्वय, कम कागज और ज्यादा पारदर्शिता। लेकिन साथ ही साइबर सुरक्षा को लेकर भी सतर्कता बढ़ाई गई है। क्या यह बदलाव विधानसभा की कार्यप्रणाली को पूरी तरह बदल देगा? झारखंड अब डिजिटल शासन की ओर एक बड़ा कदम बढ़ा चुका है।